Dear students, today we are going to read chapter 5 of your snapshot book, and the name of the chapter is Birth. The chapter is written by A.G. Cronin. As the title of the chapter suggests you, that chapter is based on the birth. Yes, it is the birth of a child, and when we talk about the birth of a child, it is associated with a doctor who helps to deliver a child. So this is a short description of the author A.G. Cronin. So let's discuss the theme of the chapter, theme of the story. First theme is a noble and selfless action has its own reward. A noble and selfless action, a work which is done without any selfishness, that work pays a great reward. एक अच्छा काम और बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम, उसकी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है, एक अलग ही रिवार्ड मिलता है. चाहे आपको कोई गिफ्ट ना मिले, लेकिन जो एक आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है वो आप फील करते हो. इट गिव्स द डूअर, डूअर मीन्स हु डज वर्क, अ रेयर सेंस ऑफ जॉय एंड सेटिस्फेक्शन. और इस तरह का वर्क जो नोबल और सेल्फलेस होता है, वो काम करने वाले को एक रेयर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो प्रोवाइड करता है. सेकंड थीम ऑफ द स्टोरी इज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ शुड बी सेपरेटेड. यानी कि कोई भी इंसान है वो प्रोफेशन से जरूर जुड़ा होता है, लेकिन एक सही लाइफ को मैनेजेबल वे में वही पूरा करता है जो कि एक मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन हिज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. अगर एक का इफेक्ट दूसरे पे होगा तो दूसरे वाला काम है वो भी सही नहीं होगा. और सेम थिंग हैपेंस इन द स्टोरी. These two themes are revealed by the main character, Dr. Andrew. Saves the life of mother and her child. Such a deed provides him immense joy. Immense का मतलब extreme. He forgets all his personal problems. अब देखो क्या है कहानी की बैकग्राउंड. डॉक्टर एंड्रयू के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब क्या है कि अभी अभी उन्होंने अपनी मेडिकल की जो स्कूलिंग है वो खत्म की है, और अभी जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो डॉक्टर एंड्रयू, आधी रात का टाइम है, वो वापस आ रहे हैं और वो एक और कैरेक्टर को देखते हैं. मिस्टर मॉर्गन है उनका नाम, जो मॉर्गन है. तो अब क्या है कि मिस्टर जो मॉर्गन ये चाहते हैं कि डॉक्टर एंड्रयू उनके साथ घर चलें, क्योंकि जो मिस्टर मॉर्गन की वाइफ है, शी इज गोइंग टू डिलीवर अ चाइल्ड, एंड मिस्टर मॉर्गन हैज फुल फेथ ऑन डॉक्टर एंड्रयू दैट ही शुड हैंडल द डिलीवरी केस. अब प्रॉब्लम देखो कहाँ है कि डॉक्टर एंड्रयू वापस कहाँ से आए हैं कि उनकी अभी एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग या मीटिंग आप कह सकते हो. उनकी जो बिलवर्ड है, गर्लफ्रेंड है, क्रिस्टाइन उसका नेम है, तो उनके साथ एक डिसअपॉइंटिंग मीटिंग है और उनके जो माइंड है वो नेगेटिविटी से पूरा हो चुका है. तो यहाँ पे हमारा थीम रिवील होता है कि क्या डॉक्टर उस पर्सनल लाइफ को अपने उस केस पे आने देंगे और किस तरीके से वो उस नेगेटिविटी से उस पर्सनल लाइफ का जो इफेक्ट हटा के और अपने प्रोफेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, और अल्टीमेटली ही इज एबल टू सेव बोथ द मदर एंड चाइल्ड. So this is the beginning. In the beginning of the story, it is narrated how Andrew Manson, who had recently passed out from a medical school, अभी उन्होंने कोई केस हैंडल नहीं किया है, because he had recently passed out from a medical school, was returning home after a disappointing evening with his girlfriend Christine. Name of his girlfriend is Christine. Christine is not physically present in the story. So the main character, the characters which are present in the story is डॉक्टर एंड्रयू, जो अभी इनका रेफरेंस आया. उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन है, जो कि मिसेस मॉर्गन जो कि एक चाइल्ड डिलीवर करने जा रही हैं. उसके बाद है मिसेस, जब वो उनके घर जाते हैं, मिसेस मॉर्गन की मदर है वहां पर मॉर्गन के यहाँ, और एक नर्स है. यानी कि 3 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और एक जो क्रिस्टाइन है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो मिसेस मॉर्गन की मदर और नर्स. उसके अलावा जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो डॉक्टर एंड्रयू और मिस्टर मॉर्गन. तो अभी आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डॉक्टर एंड्रयू
आते हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर मॉर्गन उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो दिमागी रूप से थोड़ा परेशान है क्योंकि एक उनकी पर्सनल लाइफ है, जो एक मीटिंग थी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के साथ, वो कुछ डिस्प्यूट हुआ है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। So let's start reading the main points of the story. It was nearly midnight. अभी मैंने बताया कि डॉक्टर एंड्रयू आए हैं तो टाइम है वो मिडनाइट है। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन फाउंड जो मॉर्गन, कैरेक्टर का नेम जो मॉर्गन है, जो मिस्टर मॉर्गन है, वेटिंग फॉर हिम व्हेन ही रीच्ड होम। और व्हाई ही वाज वेटिंग, मिस्टर मॉर्गन वाज वेटिंग बिकॉज मिस्टर मॉर्गन्स वाइफ मिसेस सुसैन मॉर्गन इज गोइंग टू डिलीवर अ चाइल्ड एंड मिस्टर मॉर्गन हैड फुल फेथ ऑन डॉक्टर एंड्रयू। हालांकि डॉक्टर एंड्रयू मना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस डिलीवरी केस को वो हैंडल करें, बिकॉज ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट व्हेन मिस्टर मॉर्गन शोज अ फेथ ऑन डॉक्टर एंड्रयू, ही इज एग्रीड टू सी द फेथ और द ट्रस्ट विच इज शोन बाय मिस्टर मॉर्गन। हालांकि वो नहीं जाना चाहते, लेकिन एक जब फेथ किसी कोई इंसान दिखाता है तो वो कोशिश करके उस नेगेटिविटी को निकाल के उनके घर पहुंच जाते हैं। अब देखो घर पे है, बोथ ऑफ देम सेट आउट फॉर मॉर्गन्स हाउस, बोथ मिस्टर मॉर्गन एंड डॉक्टर एंड्रयू। मिसेस मॉर्गन्स मदर एंड द नर्स स्टूड बिसाइड द पेशेंट। अब घर पहुंचते हैं तो मिसेस मॉर्गन की मदर हैं, एक फीमेल कैरेक्टर ये भी है, और नर्स है, वो पेशेंट के पास खड़ी हुई है। और हु इज द पेशेंट? पेशेंट इज मिसेस मॉर्गन। So Andrew had to make a choice after the birth of a child to save the child or perform his duty towards the child's mother to save her life too. अब देखो एक बात यहाँ पे है कि जो मिस्टर और मिसेस मॉर्गन है, दे आफ्टर 20 years of their marriage they are going to become parents. So this child you can say कि that was very very important for them, and at any cost they want to save that child. अब after a great struggle, no doubt the child was born, but the condition of both the mother and the child was very serious. Or here Dr. Andrew faces a dilemma whether to save the child or the mother first. क्यों? अभी तक दिमाग नेगेटिव चल रहा है डॉक्टर एंड्रयू का, उस अपनी जो गर्लफ्रेंड की मीटिंग हुई है क्रिस्टाइन, उसकी वजह से वो थोड़ा डिस्प्यूट हो गया। तो अब वो केस पे कैसे ध्यान दें? दोनों ही कंडीशन, मदर की भी खराब है तबीयत और बच्चा भी ऐसे लग रहा है कि वो लाइफलेस है, तो किस तरह से बचाए? तो एकदम से वो सभी बातें उनके दिमाग में आती है। मिस्टर जो मॉर्गन ने एक जो ट्रस्ट दिखाया, एक फेथ दिखाया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि अब ध्यान उस पर्सनल लाइफ से हटाना होगा। क्यों? क्योंकि 20 इयर्स के बाद एक जो बेबी उनकी लाइफ में आने वाला है वो कितना अहमियत रखता है, और कितना जो मदर है वो अहमियत रखती है उस बच्चे के लिए। तो एकदम से यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर एंड्रयू removed all the negative thought. Earlier he was thinking the failure of life, he was thinking, Dr. Andrew was thinking ki all the marriage relationship and birth of a child, they all are useless, and he wanted to finish his relationship with his beloved Christine. उसको लगता है कि सब चीजें बकवास है, लाइफ कुछ नहीं है। तो एक तरह से देखो यहाँ पे कंट्रास्ट है, एक तरफ क्या है, डॉक्टर एंड्रयू बात कर रहे हैं लाइफ को खत्म करने की, अपने रिलेशन खत्म करने की क्रिस्टाइन के साथ, और दूसरी तरफ एक पॉजिटिविटी है, एक नए जीवन की शुरुआत है, किसी को एक जीवन देना। और अब जब वो सोचते हैं तो उस पर्सनल लाइफ को एक तरफ निकाल फेंकते हैं और पूरा ध्यान जो है वो उस केस पे लगाते हैं कि मदर को बचाएं या पहले बेबी को। और अल्टीमेटली ही डिसाइड्स टू सेव द मदर फर्स्ट एंड ही हैंड्स ओवर द चाइल्ड टू द nurse. So he gave the child to the nurse and turned his attention towards Susan Morgan as Mrs. Morgan. So Susan Lake collapsed, बेहोश पड़ी हुई हैं, almost pulseless, बिल्कुल पल्स नहीं चल रही हैं, critical condition है। The doctor injected the medicine and after some frantic efforts, frantic का मतलब होता है पागलों की तरह से कोशिश करना, एक्सट्रीम कोशिश करना, left her out of danger, और somehow वो मदर को खतरे से बाहर कर देते हैं कोशिश की वजह से, क्योंकि माइंड से नेगेटिविटी निकल चुकी है। जैसा कि मैंने थीम आपका यही एसोसिएट है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करना। देन ही आस्क्ड फॉर द चाइल्ड, अब नर्स को चाइल्ड दिया था, नर्स ने क्या सोचा कि इसमें पल्स ही नहीं है बच्चे में, उसको एक डेड समझ के और न्यूज़पेपर के अंदर उसको ऐसे ही फेंक दिया, ये सोच के कि जो बच्चा है वो डेड हो चुका है। लेकिन डॉक्टर एंड्रयू नहीं छोड़ सकते थे उसको, उन्हें पता था कि ये बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है और वो हर संभव कोशिश करेंगे जब तक एक सांस भी उस बच्चे के अंदर है।
So she kept the baby amidst all newspaper. She कौन है? नर्स, जिसको कि दिया था जब वो मदर को ट्रीट कर रहे थे. He was pulled out of the newspapers. न्यूज़पेपर से उस बच्चे को बाहर निकाला गया. He was a boy, perfectly formed. बिल्कुल सही था. His body was white and soft. The child was suffering from asphyxia, the lack of oxygen in blood. डॉक्टर को समझ में आ गई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बेबी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं है, वो बिल्कुल लाइफलेस हो गया है. और वो इतना लाइफलेस था कि नर्स ने तो उसको डेड मान के और ऐसे न्यूज़पेपर में डाल दिया था. सो अब क्या था कि डॉक्टर एंड्रयू ने कोशिश की. बुकिश नॉलेज काम नहीं आती, प्रैक्टिकल काम आता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, क्या करे. तो उसने नर्स को ऑर्डर दिया. एंड्रयू ऑर्डर फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड 2 बेसिन्स. हॉट और कोल्ड वाटर और 2 बेसिन्स का मतलब बाउल्स होते हैं. ये प्रैक्टिकल सा उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया. He went on plunging the child now in icy cold water and then to steaming hot water. एक बार बच्चे को गर्म पानी में डाला, फिर निकाल के ठंडे में, और ये प्रोसीजर उन्होंने कई बार किया कि इससे क्या है कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो सकती है. लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ. 15 मिनट्स पास्ट. 15 मिनट तक डॉक्टर ने ये किया. और ये क्वेश्चन में आपके हर क्वेश्चन में यही आएगा कि व्हाट आर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय डॉक्टर एंड्रयू टू सेव द चाइल्ड. तो उसमें पहला मेथड ये था कि जिसका की रिजल्ट था वो बिल्कुल यूजलेस रहा. नथिंग बेटर हैपेंड. A sense of defeat passed on in Andrew. डिफीट, हार, ये तो गड़बड़ हो गई, क्या करे. हार नहीं मानी डॉक्टर ने. He adopted another method. और what was that? However, he went on rubbing the child with a rough towel. अब एक रफ टॉवेल लिया और उसको उसकी चेस्ट को रगड़ना शुरू किया. He kept crushing and releasing the little chest with both of his hands. दोनों हाथों से उसको प्रेस करना, क्रश करना और फिर छोड़ना, फिर दबाना, फिर छोड़ना. जैसे कि ऑक्सीजन की कमी या हार्ट अटैक किसी को होता है तो इसी तरह का जो मेथड है वो अडॉप्ट किया जाता है. तो वो कोशिश की, क्योंकि उन्हें अंदर से था कि अगर वो पूरी कोशिश करेगा तो चाइल्ड वुड रिगेन हिज लाइफ. और अल्टीमेटली अ मिरेकल टुक प्लेस. द चाइल्ड गेव अ शॉर्ट हीव. हीव का मतलब होता है हिचकी आना, एक तरह से हिचकी आई. और इसका मतलब क्या था कि हिचकी आने का ये मतलब है कि द बॉय, द बेबी वाज ऑल राइट. ही वाज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर. गैस का मतलब होता है सांस लेना, लंबे लंबे सांस लेना. द स्किन टर्न्ड पिंक एंड देन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग. व्हाइट जो स्किन हो गई थी वो पिंक हो गई और अब जो बच्चा था उसने रोना शुरू किया. और इस तरह से डॉक्टर एंड्रयू ने उसकी जो बेबी था उसकी जान बचाई. और इसको बचाने के बाद ही डॉक्टर एंड्रयू ने क्या फील किया कि एक जो रेयर काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डॉक्टर एंड्रयू ने यहाँ पे फील की. दोनों थीम यहाँ पे रिवील हुए. सबसे पहला क्या था कि जो एक नोबल और सेल्फलेस एक्शन है उससे एक रेयर काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. अभी तक उसका माइंड नेगेटिव था, वो ये सोच चुका था कि वो क्रिस्टाइन से अपने सभी रिलेशंस एंड कर देगा. लेकिन अब उसके मन में पॉजिटिविटी आई, किसी को जीवन देने की जो खुशी उसे मिली और लाइफ के लिए उसका जो एक अपने रिलेशनशिप के लिए दोबारा से एक उम्मीद थी वो जगी. दूसरा थीम हमारा क्या था? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करना. जब उसने पर्सनल लाइफ से उस नेगेटिविटी से अपना माइंड हटाया और अपने प्रोफेशन पे आया तो दोनों ही मदर को और वो बेबी को वो बचा पाया.